नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है और जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे हैं कि जो मानसून की अक्षय रेखा है वो भारत के यानी कि मैदानी भागों पर बनी हुई है और यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश से एक तरफ होते हुए मध्य प्रदेश के भागों पर भी पहुंच रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा होने की वजह से कई भागों पर यहाँ पर बादल हैं और कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियाँ अभी भी जो है जारी है, कई भागों पर देखने को मिल रही है और 6 जुलाई में भी बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के कई भागों पर बनी हुई है। और ये जो बारिश की गतिविधियां है ये काफ़ी लंबे समय तक मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर काफ़ी तेज बारिश होने के भी आसार जो है वे बने हुए हैं। और देखिए किस तरह से जो मॉइस्चर है अरब सागर का वो यहाँ पर देखिए एक ऑक्सफोर्ड ट्रफ बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक। अब आप कहेंगे कहीं भाई कि सर ऑक्सफोर्ड ट्रफ क्या होती है। देखिए दोस्तों, ऑक्सफोर्ड ट्रफ होती है कि ये अक्सर मानसून के आने के बाद ही ऊपर बनती है। इसमें क्या होता है कि जो हवाएं हैं यानी कि इस तरह से यानी कि जब ये हवाएं ये आप मान के चले ये यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ है, तो ये जो हवाएं यहाँ से आ रही हैं तो ये यहाँ पर आकर ये इस तरह से यानी कि ये हवाएं इस तरह से आकर यहाँ और इस तरह से ऊपर उठकर जब आगे बढ़ती हैं, यानी कि यहाँ से आई और इस तरह से ऊपर उठकर जब आगे बढ़ी, तो इन हवाओं को कुछ समय मिलता है यहाँ पर रुकने का, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अधिक बढ़ती हैं और इनमें मॉइस्चर भी अधिक होने लगता है और ये आगे की तरफ बढ़कर भी मॉइस्चर अधिक होने की वजह से बारिश जो है जो ये करने लगती हैं। और इधर बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर काफ़ी मात्रा पे पहुंच रहा है और ये जो ट्रफ है दोस्तों, ये क्या होता है कि इसमें हवाएं तो इसमें भी ऊपर उठती हैं, जो मानसूनी अक्षय रेखा हो चाहे ट्रफ हो, हवाएं इनमें भी ऊपर उठती है, लेकिन इनमें होता क्या है कि दोनों दिशाओं में अलग अलग हवाएं हो जाती है। यानी कि जो हवाएं ये यहाँ से होती हुई और इस ट्रफ पर टकरा रही हैं, तो ये इस ट्रफ पर टकरा कर ये सीधी नहीं निकलेगी, यहाँ से वापसी इस तरह से घूम जाएगी। यानी कि ये जो इस तरह से हवाएं आई और इस तरह से घूम गई, यानी कि ट्रफ के दूसरी तरफ अलग साइड की हवाएं रहेंगी और दूसरी तरफ ये अलग तरफ की हवाएं बन जाएंगी। तो ये इस तरह से काम करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा होता है और मॉइस्चर इकट्ठा होने की वजह से बारिश की गतिविधियां होती है। तो ये मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है, खासतौर से उत्तरी भागों पर। तो यहाँ पर कई इलाकों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल यहाँ पर जो हम बात करेंगे दोस्तों, वो बात करने वाले हैं 6 जुलाई की। और उससे पहले मैं आप सभी भाइयों को आंकड़े भी जो है दिखाना चाहूँगा मध्य प्रदेश के कि क्या आंकड़े हैं बारिश को लेकर, क्योंकि ये जो वेदर रिपोर्ट है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 4/7 यानी कि 1/6/2024 से 4/7 जो 2024 तक वैलिड है। 1 महीने की ये वेदर रिपोर्ट यानी कि आंकड़े आए हैं ये 1 महीने के। तो इसमें क्या स्थिति है, जो वेस्ट मध्य प्रदेश है, वेस्ट मध्य प्रदेश पर दोस्तों अब तक 148.2 mm बारिश जो है होती है आमतौर पर और 147.4 mm बारिश यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर 1% की ही यानी कि बारिश को लेकर कमी है। और जो ईस्ट मध्य प्रदेश है, ईस्ट मध्य प्रदेश पर माफ कीजिएगा, हाँ, यहाँ पर 186.1 मिलीमीटर बारिश होती है और यहाँ पर 153.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी कि -18% की अब यहाँ पर कमी है। इसका मतलब वेस्ट पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बारिश अधिक हो चुके हैं, लिहाजा पूर्वी मध्य प्रदेश के मुकाबले पश्चिमी मध्य प्रदेश पर जो ये आंकड़े बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बारिश जो है अधिक हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुल 1% की कमी है और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है उस पर अभी भी 18% की बारिश में कमी है। तो ये आंकड़े लगातार जो है बदलते रहते हैं। और जो पूरे भारत की यहाँ पर हम बात करें तो पूरे भारत में कुल 3% की कमी है।
जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 196.9 mm टोटल बारिश होती है और 190.6 mm जो है बारिश हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर जो 6 जुलाई की बेहतर रिपोर्ट है मध्य प्रदेश का किस तरह का मौसम रहेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ से इस तरह से ट्रप जो है वो बनी हुई है मध्य प्रदेश के भागों पर, जिसकी वजह से दोस्तों भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा के भागों से और सिरोह के आसपास के भागों पर, टीकमगढ़ के सागर के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर मानसून जो ट्रफ है और इधर से भी जो हवाएं आ रही है उसका रुख यहाँ पर रहेगा। तो इन भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं जो है बन सकती हैं। इसके अलावा छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर से के भागों पर भी यहाँ पर कई स्थानों पर और बैतूल के भागों पर ही कुछ स्थानों पर यानी कि बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, देवास, शाजापुर के आसपास के भागों पर तो यहाँ पर भी देखे बादल तो रहेंगे। देखे जो नीमच, मंदसौर, आगर मालवा के भाग है यहाँ पर बारिश की थोड़ी सी संभावना कम है, बादल यहाँ पर रहेंगे, लेकिन कुछ भागों पर ही बारिश होने की संभावना है। लेकिन जो उज्जैन से इंदौर, धार, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर और खरगोन, देवास, खंडवा के आसपास के भाग है यहाँ पर बादल अधिक रहेंगे। यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है देखने को मिलेगी, या कुछ भागों पर काफी घने बादल जो है देखने को मिलेंगे। हो सकता है 1-2 भागों पर बारिश की गतिविधियां ना देखने को मिले और बैतूल से छिंदवाड़ा, रायसेन के भागों पर भी कुछ इसी तरह की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। यानी कि जो बारिश होने की संभावना है इस बीच वाले पैटर्न से और पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ के भागों पर ही अधिक जो है हमें बारिश होने की संभावनाएं जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो रहने वाला है आने वाली 6 जुलाई में। और 7 जुलाई की अगर बात करें, 7 जुलाई में भी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ने वाली है, पश्चिमी पर थोड़ी सी कम होगी। और आगे की वेदर रिपोर्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 10 जुलाई से फिर से मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश बढ़ेगी और ये बारिश की गतिविधियां दोस्तों फिर 14 जुलाई में अच्छी खासी फिर से मध्य प्रदेश के कई भागों पर बढ़ेंगी। यानी कि ये बारिश की गतिविधियां काफी लंबे समय तक मध्य प्रदेश के भागों पर चलती रहेंगी, लगभग कम से कम अगले 9-10 दिनों तक कई भागों पर होगी, कभी पश्चिमी भागों पर, कभी मध्य भागों पर, कभी उत्तरी भागों पर, कभी दक्षिणी भागों पर। और बादलों की आवाजावी वो ज्यादातर जिलों पर जो है वो इस समय अगले 9-10 दिनों तक देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप मध्य प्रदेश भाइयों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।